कृष्ण को, 1-2 लड़की थी, 16,000 केवल महारानी थी, और प्राइवेट कितनी थी उनकी संख्या लाखों में थी। अब ये समझिए 3 करोड़ अध्यापक ट्यूशन करने वाले थे, कृष्ण के लड़कों को पढ़ाने वाले अध्यापक 3 करोड़ से ट्यूशन करने वाले। कितनी बड़ी विशाल पारिवारिक स्थिति रही होगी उनकी, भगवान कृष्ण की। सज्जन, तो आइए देखें, अब हम शुरू करते हैं। अब यह अभी कथा यज्ञ से ही संबंधित है। क्यों? राजा मरुत ने सतयुग में यज्ञ किया था कि यज्ञ का सही विधान है उसमें सोने का खंभा लगना चाहिए। तो राजा मरुत थे, 1,11,000 सोने के मोटे मोटे खंभ लगाया उन्होंने यज्ञ में। और यज्ञ के बाद यज्ञ का जो पंडाल होता है, तो यज्ञ का मंत्र बोलने वाला जो आचार्य होता है उसको दान कर दिया जाता है। ये तो प्रक्रिया अब भी है, पर अब थोड़ा अंतर हो गया। उनको पहले दान कर दिया जाता है, बाद में कुछ पैसे देकर उनसे मंडप वापस ले लिया जाता है। ये सब भाड़े का आया हुआ सामान है, वो जगह जगह भेजना है। लेकिन उस समय तो यज्ञ का पंडाल जब दान कर दिया, तो उस समय के त्यागी ब्राह्मण उन्होंने कहा हम यज्ञ कराने आए हैं, हम दान लेने और सोना चांदी लेने के लिए हम आपके यज्ञ में नहीं आए हैं। न तो राजा ले गए, न तो ब्राह्मण ले गए। वो 1,11,000 सोने के खंभ धीरे धीरे ढूह बनते 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 धरती के अंदर हो गए, सब बेकार हो गए। जब द्वापर में कौरव पांडवों का बंटवारा हो रहा था, तो भगवान ने कहा हकीकत तो यह है कि राजा पांडु थे, और पांडु के राजा होने के नाते उनके लड़के 5 पांडव राजा हैं। आप राजा नहीं हो, आप अंगहीन व्यक्ति हो। अंगहीन व्यक्ति राजा नहीं होता। आपके दोनों नेत्र नहीं हैं। आपको काम चलाऊं राजा बनाया गया था कुछ दिन के लिए, और आप राज्य हथियाना शुरू कर दी, तो कुछ इनको दे दो। तो उसमें राजधानी हस्तिनापुर थी। हस्तिनापुर को आज की भाषा में मेरठ कहते हैं। दिल्ली से उत्तर में 70 किलोमीटर तो मेरठ है, और मेरठ का ही नाम भागवत में हस्तिनापुर है। और दिल्ली का असली नाम है इंद्रप्रस्थ। और दिल्ली तो नाम पड़ा जब पृथ्वीराज चौहान आए थे, तो गद्दी अमर करना चाहते थे कि गद्दी हमारे वंश के लिए अमर हो जाए। उसमें बड़ी गड़बड़ी हो गई, और गड़बड़ी के नाते इसका नाम पड़ गया दिल्ली, फिर ढीली, फिर ढीली से दिल्ली, दिल्ली से नई दिल्ली, नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली। ये दिल्ली का इतिहास आपको बता रहा हूँ, यही है दिल्ली का इतिहास। तो सज्जनों, तो थोड़ा जंगल का भाग बिल्कुल वीरान में था। धृतराष्ट्र ने कहा उसी भाग में ये लोग जाकर के निवास करें और अपनी बढ़िया राजधानी बनाएं। और रुपया पैसा एक नहीं, राजधानी कैसे बनेगी? राजधानी बनाने में रुपया लगता है ना। तो भीम ने कुछ बोलने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने कहा चुप रहो, इस समय इनकी मति मर गई है, काम तुम लोगों के पक्ष में हो रहा है, चुप रहो। 5 पांडव चुप रहे। और जब यहाँ आ गए, भीम ने कहा आप चुप करा देने, मारपीट की आधा ले लेते उनसे, राज्य मेरे बाप का है। बोले जो भी हुआ है भीम अच्छा हुआ, तुम शांत। ये वीरान जंगल है ना, कहाँ खोदो। राजा मरुत ने यहीं पर यज्ञ किया था, और इसके नीचे 1,11,000 सोने के खंभ हैं। अब तुम लोग महारुद्राभिषेक करा करके निकालना शुरू करो। जो अंदर में धन मिलता है उसके मालिक होते हैं भगवान शंकर, रुद्र।
तो शिव की आराधना करके प्रयोग ले लो। ये लोग खोदना शुरू किए। अरे बड़े बड़े मोटे मोटे खम्भ लगे निकलने धरती से। तो द्रौपदी को रहने के लिए जो महल बनाया था वह 16 किलोमीटर लंबा चौड़ा था। सोने का महल जिसमें द्रौपदी रहती थी। सबसे पहले तो सोने के महल में रही महारानी मंदोदरी, क्योंकि पूरी लंका सोने की थी। और लंका सोने की पार्वती को रहने के लिए शिव जी ने बनवाया। लेकिन रावण के पिता विश्रवा ने पूजा कराया तो दान लेने के समय मकान ही संकल्प करा लिया। तब उसी समय पार्वती ने कहा तथा तो शंकरम प्राहा चंडिता चरिता भषा। शिव जी ने कहा सोने का महल मैंने दिया, तो दान है ही है। और 400 कोस लंबी 400 कोस चौड़ी इतनी बड़ी सोने की लंका भगवान शंकर ने दे दी। पार्वती ने कहा इसको मैं भस्म कर दूंगी। अब इस वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। उसी जमाने में श्राप दे दिया था। ब्राह्मणों को भी इतना दबाव नहीं देना चाहिए जजमान के ऊपर कि जजमान रोने लगे। उतने से ही लोग जजमान प्रसन्नता से दे दिए। और जब जजमान ने रो ही दिया तो ऐसे दान दक्षिणा को धिक्कार। इन्होंने तो ऐसा ही किया। दूसरी बार सोने के महल में कोई रहा तो महारानी कैकेयी के लिए दशरथ जी ने सोने का महल बनाया था। तीसरी बार सोने के महल में कोई रहा तो रुक्मिणी के लिए भगवान कृष्ण ने बनाया। जितनी बड़ी लंका थी उतनी ही बड़ी द्वारिका भगवान ने बसाई। और सोने के महल में हर रानी रहती थी। तो 16,108 महल बना था द्वारिका में। इसके बाद सोने के महल में रहने का सौभाग्य किसी को मिला तो द्रौपदी की। द्रौपदी के बाद यह भाग्य कोई पाया तो सुदामा पांडे की पत्नी सुशीला था। सुदामा कुछ नहीं मांगे। भगवान ने कहा हाल चाल, बोले सब बढ़िया है। बोले बाल बच्चे, बोले सब आनंद में है। सारी बात कहा लेकिन यह नहीं कहा कि मेरे बच्चे आज 4 दिन से बिलबिला रहे हैं बिना खाए। नहीं कहा। क्यों? वो जानते थे भगवान नारायण हैं, सबके दिल की बात जानते हैं। तो हमारे घर में क्या हो रहा है इनको नहीं मालूम है। सुदामा ने कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तो भगवान ने सब कुछ कर दिया। अपने से बढ़कर सुदामा को बनाया। जब सुदामा चावल ले गए थे, चावल का प्रसाद दिए तो सब रानियों ने एक एक महल दिया। तो वो तो 16,108 हो गया। एक महल कृष्ण ने अपनी ओर से दिया तो 16,101 महल 16,109 महल हो गया। उस सुदामापुरी का नाम अंग्रेजों ने क्या रखा? पोरबंदर। पोरबंदर इसमें भारत का बहुत बड़ा बंदरगाह है। ये जो कच्छ की खाड़ी गुजरात में है और वहीं पर सुदामा जी का मंदिर है। लाई का प्रसाद मिलता है। पर एक चीज है, 15 से 20 क्विंटल जाल बाजरा धान कबूतरों को रोज का रोज खिला दिया जाता है। आज भी न जाने कहाँ से देने वाले आते हैं, खाने वाले कबूतर ही आते हैं या कोई पक्षी आवे। इसके बाद सोने के महल में वही रही द्रौपदी और सुदामा की पत्नी सुशीला को सौभाग्य मिला। सबको नहीं मिला क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा पुण्य अपना चाहिए। और हम तो 1 मिनट में भगवान को एक नारियल क्या चढ़ाते हैं, 1 करोड़ की लिस्ट दे देते हैं। लड़का नहीं है तो लड़की नहीं है तो लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, बेटे का सर्विस नहीं लग रहा है, मकान बनना हमारा जरूरी है। दुनिया भर की लिस्ट भगवान को दे देते हैं। भगवान जानते नहीं क्या? जब लिस्ट दे देते हो तो लिस्ट उठा के पवार देते हैं। कुछ मत कहो,
सीता जी को जब चोंच मारा जयंत ने तो सीता के शरीर से रक्त निकलने लगा। वो चाहती तो उनके पति थे श्री राम जगा सकती थी कि कौआ हमको मारा, लेकिन कहानी भगवान सोते हैं सोने दो न कष्ट में शरण में। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी समझ गए तो सीख धनुष सहायक संधाना, शिकास्त्र मारा और तीनों लोगों को जयंता को बचाने वाला तीनों लोग में कोई नहीं। अंत में उन्हीं भगवान के समय में नारद जी ने भेजा, तब जयंत की जान बची। तो भगवान को सब जानते हैं, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, प्रणाम करो चले आओ। और एक बात अवश्य है, यदि भगवान के यहाँ दुख में पड़कर स्त्री या पुरुष के आंसू निकल जाए तो भगवान बर्दाश्त नहीं करते, फिर पूरे जीवन का समाधान कर देते हैं। आदमी दुनिया के आगे रोएगा, फूआ के यहाँ, मामा के यहाँ, अपने ससुराल में, मित्र के यहाँ, दोस्त के यहाँ, सरकार के अफसरों के यहाँ, कोई भगवान के यहाँ रोया आज तक नहीं। और जो भगवान के यहाँ रो दिया फिर से दुनिया में कहीं रोने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो रोना बर्दाश्त नहीं करते। और दुनिया के आगे रोगे तो मजा लेंगे, केवल वो कुछ करेंगे नहीं, वो मजा लेंगे। और भगवान के आगे अपनी आंसू निकल आए तो जीवन का समाधान हो जाएगा। तो वही सोने का महल जो बना पांडवों का, यहीं से द्रौपदी चीरहरण की कथा शुरू होती है। दुर्योधन और शकुनी मामा भांजा समझने लगे, हम लोगों के पास सोने का भंडार जरूर है, लेकिन सोने के भंडार में 1000-2000 किलो सोना होगा। लेकिन बाप रे बाप, 16 किलोमीटर लंबा सोने का महल जिसमें द्रौपदी रहती है, ये धन आया कहां से इन लोगों के पास? अब अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का कल्याण चाहे कभी नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में महाराज सुबोध सिंह का बेटा था शकुनी, और सुबोध सिंह की बेटी थी गांधारी, जो दुर्योधन की मां थी। पूछक रटने लगी कि किसी प्रकार से इंद्रप्रस्थ को हम ले लें। इंद्रप्रस्थ माने नई दिल्ली अपने कब्जे में कर लें। उसी इंद्रप्रस्थ का नाम है नई दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में 16 प्लेटफार्म हैं और लास्ट वाला प्लेटफार्म एक अलग है, वहाँ 17 प्लेटफार्म हैं। हर प्लेटफार्म पर लिखा है नई दिल्ली, पोस्ट में लिखा है इंद्रप्रस्थ, हर प्लेटफार्म पर लिखा है। और सवेरे वाले समाचार में भी रोज कहता है कि मैं नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहा हूँ, ये रोज पत्रकार बोलता है। तो पूछा रचने लगे, कहा यदि धर्मराज को बुलाया जाए तो धर्मराज को जुआ खेलने तो आता है नहीं, पर जुआ का नशा उनको जबरदस्त है। बिना नमक फिटकिरी के हम लोग नई दिल्ली जीत लेंगे, 5 पांडवों को घर से निकाल देंगे, द्रौपदी पति के साथ चली जाएगी, ये सोने का महल हम लोगों का हो जाएगा, नई दिल्ली हमारी हो जाएगी, और हम दोनों राजधानी हस्तिनापुर और नई दिल्ली मिला देंगे। एक गणित लगाया और एक सीमा तक उन लोगों का गणित सफल भी हुआ। 13 वर्षों के लिए 14वें वर्ष में पांडवों ने जीत कर अपना वापस ले लिया, लेकिन 13 साल जंगल जंगल भटके। तो बुलाया गया। तो जुआरियों में भी एक दोष होता है, जब जीतने लगते हैं तो पैसा कम लगाते हैं, और जब हारने लगते हैं तो उतना पैसा कम लगाते हैं जब जीतने का फल आता है। और फल जो है, ये जुआरी समझता है फल किसको करते हैं। जैसे 3 और 6, 6 और 3,
3 6 अलग होता है, 6 3 अलग होता है। जो जुआरी होता है इसको मालूम है 3 6 क्या है, 6 और 3 क्या है। जैसे शतरंज का खेल कभी आपने देखा हो, जहाँ घोड़ा रहता है वहाँ चौतरफा मार करता है, वहाँ कोई लाल लश्कर नहीं होता। शतरंज के खेल में ये राजाओं का खेल है, शतरंज राजा लोग खेलते थे। अब तो बहुत ज्यादा किए, तो दहला पकड़ खेले, आगे बढ़े तो 29 खेले, बस खत्म। तो सज्जनों, पांडवों को निमंत्रण दिया, बड़े प्रेम से पांडव लोग गए। द्रौपदी भी गई, द्रौपदी के 5 लड़के भी गए, छोटे छोटे थे। तो दुर्योधन ने कहा हम चाहते हैं धर्मराज कि हमारा आपका जुआ हो। ऐसा इसमें एक बात और समझ लेना आवश्यक है। यद्यपि विद्वान बातों को जानते हुए छिपा देते हैं, नहीं करते। हमारी आदत है कि हम खोल कर देते हैं, क्योंकि छिपा देंगे समाज में अच्छाई नहीं जाएगी। दुर्योधन जब आया था राज्याभिषेक में, तो जहाँ पर पानी था उसमें दुर्योधन गिर पड़ा, और जहाँ पानी नहीं था, गिरने का भय नहीं, वहाँ धोती लुंगी अपना उठा लिया जरा सा। तो द्रौपदी ने कहा अंधा से पुत्र अंधा, अंधे को अंधे होता है। बस यही द्रौपदी का शब्द महाभारत का कारण बना। धर्मराज ने कहा द्रौपदी सर्वनाश को निमंत्रण तुमने दे दिया, तो क्या जरूरत थी कहने के लिए? अरे और किसी को कह देती। तुमने कहा दुशासन दुर्योधन से कहा, इसका परिणाम तू ही भोगेगी और तेरे साथ हम 5 भाई भी अब भोगेंगे। क्या जरूरत थी कहने के लिए कि अंधे को अंधा होता है? और दुर्योधन का यही कहना था, मैं तो अंधे का बेटा अंधा हूँ, तुम्हारी सारी उतर भी जाएगी तो हम तो अंधे हैं, देख नहीं पाएंगे। तो कहीं कहीं बात संभल करके बोलो, कहीं कहीं बात संभल के बोले हो तो बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, और कहीं बिना संभल के बोल गए तो बना बनाया काम चौपट हो जाता है। जब दुनिया भर के राजा बैठे हुए थे दिल्ली की सभा में, तो मांडा नरेश बैठे थे। मांडा के ही राजा थे बीपी सिंह, तो वहीं के राजा बैठे थे। तो कहा कि राजाओं का सिरताज कौन है? काशी नरेश। राजा रीवा की आंख से खून निकलने लगा, बेवकूफ, मैं तेरा सगा मामा हूँ, हमको नहीं देख रहा है? ये शब्द की बात बता रहा हूँ, शब्द कितना कीमती होता है। तो उसने कहा, उन्होंने जो पूछा राजाओं का सिरताज कौन है, तो हमने सही कहा है काशी नरेश। यदि ये पूछा होता कि महाराजाओं का सिरमौर कौन है, तो मैं महाराज रीवा को बताता। इतने में 54 भाग मांडा को लिख दिया रीवा नरेश ने। और रीवा नरेश हमारे भारत की बहुत बड़ी रियासत थी, 2 ही तो स्टेट था, या तो रीवा या तो हैदराबाद। हैदराबाद तो वल्लभ भाई पटेल ने ले लिया आजादी के बाद। अतः सज्जनों, तो जब जुए का दौर होने लगा, धर्मराज सब कुछ हार गए, तब कहते हैं अहम विशिष्ट धर्मात्मा, मैं स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर, हम जुए के दाव पर बैठ रहे हैं। शकुनी ने जीत लिया, तो भीम को लगा दिया, सहदेव को लगा दिया, नकुल को लगा दिया, अर्जुन को लगा दिया, अपने 5 लड़कों को लगा दिया, सबको शकुनी ने जीत लिया। कहा अब तो कुछ नहीं है, तो हम नौकर चाकर हो गए,
चाहे जेल में डालो हमको, चाहे निकाल दो, अब तो सब हार गए। तो कहता है अभी आपके पास एक अनमोल हीरा है, उसको लगाइए। कहा तो कुछ नहीं है। कहा नहीं है। कहा कौन? कहा पंजाब नरेश की राजकुमारी महाराजा द्रुपद सिंह की राजकुमारी द्रौपदी अभी बची है। अब द्रौपदी को दांव पर रखो। जब द्रौपदी को धर्मराज ने दांव पर लगाया है जिस समय, तब आकाशवाणी हुई, अब विश्व का संहार होकर के रहेगा। जब धर्मावतार धर्मराज जुआ खेलेंगे तो सर्वनाश नहीं होगा तो क्या कल्याण होगा? यदि दुष्ट आदमी गलत काम करे, पाप करे, ठीक है चलता है, लेकिन कोई इलाके का माना हुआ रईस वही गलत काम करे तो सारा इलाका थू थू करेगा। ये स्वयं धर्मावतार धर्मराज थे, जब ये स्वयं जुआ खेलने लगे तो सर्वनाश तो होना ही था। और सर्वनाश करने के लिए कई लोगों का आगमन भी हुआ था। नाश का डगरा क्या है? जुआ और शराब, यही तो नाश का रास्ता है। जब द्रौपदी को भी उन लोगों ने जीत लिया, तब दुर्योधन ने कहा पांचों पांडवों को हथकड़ी लगा दो, इनके पांचों को बच्चों को बांध दो और द्रौपदी के शरीर की साड़ी को उतार दो। अब ये घटना कहाँ हो रही है? लोकसभा में हो रही है। आज भी लोकसभा में कोई गलत बोल दे तो माफी मांगने का विधान है कि माफी मांग ले, और जो माफी मांगता है तब तो बैठ नहीं पाता है, नहीं अध्यक्ष उसको निकाल देता है लोकसभा से। निकलो। अब एक घटना हस्तिनापुर की लोकसभा में हो रही थी। वहां बैठे कौन कौन थे? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दानवीर कर्ण, परम विद्वान पितामह भीष्म, गंगापुत्र, ऐसे ऐसे धर्मात्मा बैठे थे। इन धर्मात्माओं का मुंह बंद हो गया उस समय। भीष्म बाणों की सैया पर 58 दिन रहे। सारे शरीर में अर्जुन ने बाण मारा था भीष्म को, और उस बाणों की नोक पर 58 दिन चौंक रहे थे। भीष्म ने भगवान कृष्ण से पूछा मैंने कौन सा पाप किया? भगवान ने कहा आपके पाप का ही परिणाम आप भोग रहे हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्म प्रधान विश्व करेगा। जिस समय द्रौपदी को नंगी किया जा रहा था, एक शब्द यदि आप कह देते खबरदार, खानदान की बहू पर कोई हाथ लगाया था, वही सारा मामला समाप्त हो जाता। आप वहां बैठे थे लेकिन सत्य आप नहीं बोल पाए, और आप जो सत्य नहीं बोल पाए तो सत्य न बोलने का परिणाम है कि बाणों की सैया पर आप 58 दिन से पड़े और तब हमारा कहना है भीष्म, द्रौपदी चीरहरण के सूत्रधार तुम हो। राज्य किसी पांडवों की नहीं थी, कौरवों की थी। राज्य आपके बाप महाराज शांतनु की थी। बड़े राजकुमार आप हैं, राज्य आपका था। ये क्या करते कौरव पांडव दुर्योधन दुशासन धृतराष्ट्र, क्या औकात है इनकी? लेकिन तो समाज में सत्य वचन न बोल पाए। खानदान की बहू को खड़ी कर दिया जाए, ससुर बैठा हो और पतोह की साड़ी उतार दिया जाए, ऐसे ससुर को जहर खा के मर जाना चाहिए। आप बैठे थे, एक शब्द आप नहीं बोले, क्यों नहीं बोले यार? जब द्रौपदी के साड़ी पर हाथ लगाना शुरू किया तो द्रौपदी अपने देवरानी जेठानी की ओर देखती है।
कि मूछ मुरे रत आखी घुरे रत ई पापी के केहू सरे खत नाही लोग निहारत बाटे हमें वो करी ओरिया केहू देखत नाही सासु जेठानी खड़ी देवरानी दुशासन के केहू रोकत नाही हे वीरना हमारे ऊपरा फटही लुगरी केहू फेंकत नाही। द्रौपदी ने पहले भीष्म से कहा आप तो हमारी सास की सास की सास की सास के ससुर हो, हम तो आपके पांचवें पीढ़ी में आई हैं। पितामह खानदान में सबसे बुजुर्ग आप हो, ससुर बैठा हो पतोह नंगी हो जाए। अरे आप तो बोलो भीषण कीप टू बी साइलेंस, मौन रहे, भीष्म नहीं बोले। तो द्रोणाचार्य की ओर देखा, गुरुदेव आप तो गुरु हैं, कम से कम आप तो सत्य बोलिए। गुरुदेव भी मौन हो गए, नहीं बोले। फिर कृपाचार्य से कहा गुरुदेव आप बोलिए, ये भी मौन हो गए, ये भी नहीं बोले। जब कोई नहीं समाज में बोला तो द्रौपदी ने कहा कि सबसे तो प्रार्थना किया, अब तो मेरी कोई सुनने वाला है नहीं, अब तो हमारी सारी याद उतार ली जाएगी। और वहां जितने भी लोग थे स्त्रियों में केवल द्रौपदी अकेली थी, बाकी सब पुरुष ही पुरुष थे। इतने पुरुष के बीच में अकेली स्त्री को यदि वस्त्र उतारा जा तो क्या स्त्री की हालत होगी। द्रौपदी अकेली थी और द्रौपदी की ओर कोई बोलने वाला नहीं था। इधर दुर्योधन के भय से कोई बोलने वाला हो तो भी नहीं बोलता, लेकिन इसका भाई जो 48 नंबर का भाई था इसका, उसका नाम था विकर्ण, वो खड़ा हुआ, कहा कि मेरी माता गांधारी के पेट में आग क्यों नहीं लग गई, चांडाल जो तुम जैसे पापी को मेरी माँ ने जन्म दिया। भौजाई को नंदी कर रहा है। तो उसी ने कहा था, ये क्षण कल हमारे लाउंसर ने कहा था, इन्होंने जो बैठे विकर्ण ने कहा कि सिया के रोवत देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप सहले, रावण गिधन का समता, बस चौचय पाखन से लड़ गए। देश है सब लोग है, पर दिनवा कहवा चल गई। लाज बचावे बदे पर नारी का, भारत में गिधो मर गई। जब सीता जी को लेकर भागा जा रहा था, वहीं अगस्त जी थे। एक कथा की सच्चाई है, यही विद्वान जल्दी नहीं बोलते, बचा जाते हैं। हम कहते बचाओ मत। ये रावण से लड़ तो नहीं सकते थे, लेकिन श्राप को दे सकते थे कि रावण को पत्थर हो जा। सीता हो मिल जाता। स्त्री को श्राप देने के लिए तैयार है, कमजोर को श्राप देने के लिए तैयार है, और रावण को श्राप नहीं दे सके। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल के वहीं थे ना, किसी ने श्राप दिया सीता का। और सब ऋषि मुनि उसी दंड काल में थे, लेकिन कोई महात्मा साधु साथ नहीं दी। लेकिन भारत वर्ष का मांसाहारी गिद्ध खड़ा हो गया। रावण ने कहा भाग बूढ़ा यहाँ से। गिद्ध ने कहा क्या कहा, हमको बुढ़ा कहा, मैं मानता हूँ वृद्धो हम, मैं मानता हूँ कि मैं बूढ़ा हूँ। वृद्धो हम तुम विवाधनवी शर्त कौची शरीर न चाप्यादाय कुशली वैदेही में गमिष्यति। अरे बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, शाम वही है, तलवार पुरानी है, धार
वही है, हम हटेंगे नहीं तुम्हारे सामने। या तो सीता को छोड़ो या तो मेरा प्राण ले लो। जब तक जान रही गिद्ध में तो रावण गिद्ध में का का बस चौचा पाखन से लड़ गई। रावण के 20 हाथों में हथियार था और गिद्ध के पास पंखा और चोंच के अलावा क्या था? गिद्ध के लड़ गया धर्म की नहीं तो देश है सब लोग है पर दिन कहाँ चली गई और लाज बचावे बदे पर नारी के भारत में गिद्धो मर गई। एक बार तो उसने रावण को बेहोश कर दिया, चोट से मार गिरा थी, बेहोश कर दिया। तो सीता जी कहते पिताजी हमको लेके भाग चलिए। तो गिद्ध ने कहा बेटी रावण ने इतनी मार हमको मारी, अंदर से हड्डी पसली से टूट गई है, मैं बचूंगा नहीं। तू भाग जा, तू बच जाए, तू जल्दी निकल यहाँ से, भाग जा। हम तो मरने वाले हैं, अभी नहीं मरेंगे, 1 घंटा बाद मरेंगे। मरना तो हमारा निश्चित है क्योंकि रावण हमारे अंग अंग को तोड़ दिया है, मैं बचूंगा, तू भाग जा। तो सीता ने कहा पिताजी यदि आपने पिता के धर्म का निर्वाह करते हुए अपने जिंदगी की बाजी मेरे लिए लगा दिया तो एक पिता को ऐसे पोजीशन में छोड़ करके बेटी सीता भाग नहीं सकती। मेरा हरण हो जाए तो हो जाने दो, लेकिन पिताजी मैं भी पुत्री हूँ तो आपका साथ दूंगी। हमें सच्चाई है, बेटे भले ही साथ लगे लेकिन बेटियां अपने ताकत तक अपने बाप के साथ होती हैं और वही बेटी पैदा होती है भार हो जाती है समाज के लिए, पर अंत में सहारा वही बेटी बनती है। हालांकि हर लड़के ऐसे नहीं होते, समाज में रावण जैसे लड़के हैं तो राम जैसे भी लड़के हैं, श्रवण कुमार जैसे आज्ञाकारी लड़के भी हैं, ऐसे भी हैं। पर इस युग में आज्ञाकारी लड़के मिलेंगे 5 और 95 लड़के तो रावण ही मिलेंगे इस युग में। हाँ, लेकिन बेटियां 100 में 100% निकलेंगी अपने पिता के लिए, भाई हो या पिता हो। भाई हिस्सा मांगता है, बहन तुम्हें हिस्सा मांगने आई आपसे कि पिताजी की संपत्ति में हमारा भी है, हमको दो ना, ऐसा नहीं। आपने प्रेम से विवाह शादी में बुलाया, आई, आपका मंगल गीत गाया, अनुभव किया, जो आपने 1-2 साड़ी दे दिया, लिया और चलिए, बस फिर बुलाओगे, फिर आती है, वो कोई आशा भी नहीं करते। और भाई करना 1/2 हमारा है, हमको चाहिए ना। बहन हिस्सा नहीं मांगती और भाई हिस्सा लेने पर तैयार रहता है। वह बेटी आज भारी हो गई है। सज्जनों, जब विकर्ण ने ऐसी बात कहा तो दुर्योधन ने कहा इसको समाज से निकालो, उसने कहा तेरे पाप के समाज में मैं स्वयं नहीं रहूंगा, मैं निकल जाता हूँ, लेकिन ये पाप मैं नहीं देख सकता। निकल गया। अंत में उसी विकर्ण का वंश बचा। थोड़े कम से कम 50 लाख के आसपास कौरव वंशी क्षत्रिय आरा और छपरा में है और करोड़ों की संख्या में लोग हैं कटनी से लेकर भोपाल तक बस वाले मार्ग में, और कटनी से इटारसी तक रेल मार्ग में सब रघुवंशी राजपूत हैं, लेकिन कटनी से भोपाल के बस वाले मार्ग पर सब कौरव वंशी राजपूत हैं और करोड़ों की संख्या में। रघुवंशियों से मुड़ते नहीं। पहले 1-2 बार रघुवंशियों ने बड़ा दाव खेला था और हम कथा कहने गए थे, हमको कुछ पता था नहीं कि लोगों की टेंशनबाजी है।
हमका भगवान सूर्य नारायण का जो वंश है आज धरती पर बरकरार है। एक कौरव जो है बेटी के बेटे हैं और रघुवंशी जो है बेटे के बेटे हैं। अब कौरवों को इस शास्त्र की बात तो मालूम नहीं थी। कहा क्या हम लोग सूर्य नारायण की बेटी के लड़के हैं? हम कहा हाँ, ये तो महाभारत में लिखा हुआ है, ये तो महाभारत में लिखा हुआ है। जो बेटी के वंश में आए वो कौरव कहे गए और जो बेटे के वंश में आए वो रघुवंशी कहे गए। तब उन लोगों का ही तो कोई बताया नहीं। हमका कोई महाभारत पढ़ता ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा रामायण पढ़े या भागवत पढ़ी, सब बात महाभारत में है। आज की टोटल कथा जो है रामायण की कम है, महाभारत की ज्यादा है। क्योंकि कथा महाभारत में बड़ी सुंदर सुंदर है, इसमें कोई दो मत नहीं। श्रृंगार सुनना है तो फिर गर्ग संहिता, मर्यादा सुनना है तो रामचरितमानस, भक्ति सुनना है तो श्रीमद् भागवत, और राजनीति देखना है और सारी नीति यदि देखना है तो फिर महाभारत। उसी महाभारत को 18 टुकड़ा कर दिया तो 18 पुराण हो गया, 18 को जोड़ दिया तो उसका नाम महाभारत हो गया। वो तो बड़ा विशाल ग्रंथ है। कोई आया नहीं। जब कोई नहीं आया तो सोचा स्त्री का एक सहारा बड़ा जबरदस्त होता है, नैहर, कि सब साथ छोड़ दे, लेकिन मेरे पिताजी और मेरे भाई ये कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भाई पिता की बेटी है और भाई की सगी बहन है। अच्छा एक चीज देखो, पत्नी को घर से निकाला जाता है, बहन को कोई घर से निकाला ना। पत्नी को कलंक लग गया आदमी बर्दाश्त कर लेगा, और बहन पर कोई कलंक लगा दिया तो मारपीट हो जाती है। तो कृष्ण और द्रौपदी का संबंध जो था वो भाई और बहन का था। तब द्रौपदी पुकार करती है, कन्हैया अब तुम्हारे बहन की लाल दाल पर लगी है कि शान मोहन तुम्हारी उतरी गई है, हमारे सिर पर से आंचल जब टरी गई है, शान मोहन तुम्हारी उतरी गई है। बैठे हैं भीष्म जी अब तो बोले नहीं, द्रोण आचार्य भी मुख को खोले नहीं। और मैं क्या बोला, हम अब लाग तम जाऊ उघरी गई है, शान मोहन तुम्हारी उतरी गई है। भैया हमारी शान नहीं जाएगी, मैं तो अबला हूँ। बहन की साड़ी उतर जाए तो शान भाई की जाती है, बहन की नहीं जाती। क्या हम तो अबला हैं? यदि मेरे शरीर की साड़ी उतर गई कन्हैया तो शान तुम्हारी चली जाएगी। कृष्ण का पुकार कर रही है। दुर्योधन ने कहा यदि तुम्हारी भौजाई के साथ वो पलंग पर बैठा होगा तो क्या आएगा? तो द्रौपदी कहते हाँ कि भौजी के साथ में हुई है तब विश्वास हम हरि नाही भूलई है। देर सुने नया बेर लगे मग में कतहूँ फिर ना रही पई है, और नार नदी बन डाकत की हिरना बन के बिरना चली है। जैसे मृगा बड़े बड़े पहाड़ों को, नदी नालों को डांट कर निकल जाता है, वैसे मृगा की तरह छलांग मारते हुए हमारे भैया द्वारिकाधीश अभी आ जाएंगे। अरे पापी दुर्योधन, केवल मेरे भाई के आने की देर है, और यदि मेरे भैया कुंवर कन्हैया आ गए तो तेरी हिम्मत नहीं है कि मेरे भाई के सामने तुम्हारे बदन पर हाथ लगा दूं। इतना गर्व एक महिला को होता है अपने पिता पर, भाई पर। लेकिन अभी भगवान आए नहीं, पर द्रौपदी का काम कर दिए।
वो थे तो रुक्मिणी के साथ, बात तो बिल्कुल सही थी। शतरंज की चाल रुक्मिणी का लग गया था और भगवान सोच रहे थे कि हम रुक्मिणी से हार गए तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। सोचे चाल तो शतरंज में इसकी लगी, अब इसका काट क्या है। उसी समय द्रौपदी की पुकार कान में पड़ी। तुरंत भगवान कौशल्य रुक्मिणी ने कहा भगवान के पास मौका नहीं था कि जब तक बताऊंगा जब तक द्रौपदी की साड़ी उतर जाएगी। भगवान पहुंचे देवलोक, देवताओं के वित्त मंत्री कुबेर से कहा देवताओं देवांगनाओं के जितने वस्त्र हैं ये द्रौपदी के चीर में लगा दिए जाए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया की। अब वो तो द्रौपदी के वस्त्रों में जब देवांगनाओं के वस्त्र लग गए तो दुशासन 10,000 हाथों की ताकत रखता था। साड़ियों का पहाड़ लग गया, साड़ियों का लाट लग गया, बड़े बड़े साड़ी के चौतरफा पहाड़ हो गए। लेकिन द्रौपदी की साड़ी कम नहीं हुई। कहा आखिर इतनी साड़ी इसके शरीर से निकल कैसे रही है और कैसे इतना पहना था। सब लोग देख रहे हैं पर कोई तब भी भगवान के पुरुषत्व को नहीं समझ रहा है कि भगवान की महिमा है। तब भी लोगों की आंख नहीं खुली और खींच रहा है दुशासन। उसी समय नंद जी ने स्वप्न देखा कि हमारी मूछ जो है आसमान छू रही है। वो अपने गुरु गर्गाचार्य से बोले गुरु जी हमने स्वप्न देखा है कि हमारी मूछ जो है आसमान में चली गई है। हम तो गुरु जी घबरा के आपके पास चले गए। कहा लगता है तुम्हारे बेटे कन्हैया ने कोई अनहोनी कांड किया जो किया है। ऐसा ही स्वप्न केसरी बंदर ने त्रेता में देखा था कि हमारी मूछ आसमान में गई है। उसी दिन केसरी बंदर का बेटा हनुमान लंका में आग लगाया। जब बेटा कोई ऐसा अनहोनी कांड करता है तो बाप को ऐसे ही सपने आते हैं। तो लगता है तुम्हारे कन्हैया ने भी अनहोनी कांड किया और जो किया हो। अभी तो पता था नहीं द्रौपदी का चीज भगवान बढ़ा रहे हैं और उसको खींच रहे हैं। तो आनक ना बहिनी के गुहारी में भाई चला पुनि काहे मुरैरे। मेघ फटय रवि चंद्र छटय मिल के तरई बिछुड़ई पछरई। लोग निहारी रहे आसमान में कि 3 विमान समान उड़ई रे। और आगे पीताम्बर बीच में कृष्णा पिछाड़ी बिचारू खगेश उड़ई रे। आगे आगे अलबेली सरकार राधा रानी की पीताम्बरी लेकर भगवान बढ़े हैं द्रौपदी के लिए कि राधा रानी की साड़ी पहना दूंगा और बहन को वस्त्रहीन नहीं होने दूंगा। गरुड़ इधर चिल्ला रहे हैं हमारी पीठ पर बैठो, हमारी पीठ पर बैठो। मैं पहुंचता हूँ। भगवान ने कहा जब तक वाहन पर बैठूंगा तब तक बहन हमारी नंगी हो जाएगी। वाहन पर बैठना जरूरी नहीं, बहन की लज्जा बचाना इस समय जरूरी है। भगवान राधा रानी की पीताम्बरी लेकर भागे जा रहे हैं। अब द्रौपदी क्या पता भगवान से हमारे पक्ष में कर रहे हैं। वो तो यही देखा कि भैया नहीं आए। तब द्रौपदी फिर कहती है कि धाई के नायऊ गए मन में। द्रौपदी बोली बोल रही है कि धाई के नायऊ गए मन में कर दे जो खियाल करी बतिया का। दाह पूरा जई है तो हरई अछतई जाऊ बैरीन की छतिया का। लो गई है लक्षणा दई है बीरना रहले हर सौतीनिया का। एक भगवान के कलेजे में बाण की तरफ बात लगी द्रौपदी का। कन्हैया यदि जान जानो कभी मैंने कट वचन कह दिया हो तो क्षमा करना। मैं तुम्हारी छोटी बहन इस समय मेरी लज्जा बचाओ, हमारी लज्जा बचाओ।
नहीं आओगे तो लोग यही कहेंगे सगा भाई होता तो चला आता, सौतिन का भाई था इसलिए नहीं आया। सौतिन माने कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी और अर्जुन की पत्नी द्रौपदी थी, तो सौतिन हुई ना। तन हो गई है लक्षणा गई है बीरना रोहले हरि सौतिनिया का, सगा भाई होता चला आता, सौतिन का भाई था इसलिए नहीं आया। तब भगवान वहां से आगे बढ़े हैं और द्रौपदी के लिए सारी ताकत भगवान ने लगा दिया। सृष्टि की सारी ताकत झोंक दिया भगवान ने कौरवों के दरबार में, और दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। दुशासन साड़ी खींच रहा है और द्रौपदी बिल्कुल गोलाम्बर में घूमती जा रही है, साड़ी निकलती जा रही है और साड़ी कहाँ से आ रही कोई पता नहीं है। भगवान अभी भी आए नहीं, तो द्रौपदी कहती है कन्हैया अरे एक प्रद्युम्न ना रही है। अभय भाभी को एक लड़का हुआ है प्रद्युम्न, ऐसा नहीं कि भाभी को दूसरा बेटा बेटी नहीं होगा, होगा तो मेरी जरूरत पड़ेगी। एक प्रद्युम्न ना रही है, अब है बिटिया बेटवा बड़ हुई है, तो सौरी पोतावे बदे हम के तो है भेजी के भौजी जरूर बोलई है। तोने बिना हम जाई बना पुरखा भी तोहार मनाई न पई है, और तू गोड़वा पर बे हमरे पर सौरी बिना पोतले रही गई है। भाभी को जब फिर बेटा बेटी होगा तो कहेगी जाकर ननद द्रौपदी को ले आओ, तो तुम आ जाओ, कहा चाहे तुम्हारे पिता सूरसेन, तुम्हारे दादा सूरसेन आ जाए, मैं दिल्ली से द्वारिका नहीं आऊंगी श्याम सुंदर। यदि आदमी मेरी इज्जत चली गई थी, अभी भगवान नहीं आए। तन्नकुन ताके ब्रिकोदर के, ब्रिकोदर पारथ के लखिहार, और पारथ देखे धर्म खड़ा, और धर्म तक सहदेव लचारे। और पांचों पति लख द्रौपदी को, ये तो पांचों द्रौपदी को देख रहे हैं, यह क्या होगा, हाथों में हथकड़ी लगी है पांचों के, पर द्रौपदी किसको देख रही है कि पांचों पति लख द्रौपदी को, और द्रौपदी रहिया भैया के निहारे। ये पांचों द्रौपदी को देख रहे हैं और द्रौपदी अपने भैया का रास्ता देख रही है, और भाई बदे टकबाई लगी, न हिले न डुले न करे न हिकारे। अभी तक भगवान आए नहीं। फिर द्रौपदी अपनी कहती चली जा रही है, जो समझ में आ रही है, का श्याम सुंदर यदि एक साड़ी के लिए हमारे आँख से इतना आंखों गिरा के आओगे तो तुम भाई कैसे। द्वारिका वो रखिए मुख द्रौपदी, भारत मोती निहारत धोती। द्वारका की ओर मुंह करके द्रौपदी रो रही है, मोती जैसे उससे गिर रहे हैं और साड़ियों पर बहते चले जा रहे हैं। तो द्वारिका वो रखिए मुख द्रौपदी, भारत मोती निहारत धोती। लेकिन भगवान अभी नहीं आए। फिर द्रौपदी रोते रोते बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तब भगवान पहुंचे हैं। जब पहुंचे हैं तो कान्हा कहे मन धीर धरा, न कहिए तो नायक कुलायली बाटू। अरे साड़ी के ऊपर साड़ी ओढ़ाऊ, काहे बदे घबरायली बाटू। कितनी साड़ी पहनेगी, साड़ी का मार्केट लगा लूंगा द्रौपदी। आज तोर लोरल के एक एक बूंद पर
दे वही जुर्माना हम लाख लाख चुनरी। तेरे एक बूंद आंसू पर 1 लाख साड़ी आज मैं निछावर कर दूंगा द्रौपदी। अब देखता हूँ किस माँ ने बाप पैदा किया। तो भगवान कहते हैं दुर्योधन दुशासन मैं नहीं था। जो भी अपमान तुमने हमारी बहन का किया कोई बात नहीं। और यदि तुमने अपनी महतारी गांधारी का दूध पिया है तो लगाओ हमारी बहन पर हाथ। और यदि अपनी माँ यशोदा का मैंने दूध पिया है तो मैं अपनी बहन की लज्जा बचा के रहूंगा। आज देखता हूँ कि तुम्हारी माँ गांधारी के दूधों में ताकत है या यादव की कन्या यशोदा के दूधों में ताकत है, पता लग जाएगा यार। कौरव सब शांत हैं, जान गए कृष्ण आ गए, चक्र छोड़ने में देर नहीं लगेगा। और चक्र यदि छूट जाएगा कोई बचने की उम्मीद फिर किसी को नहीं है। उसका तो एक ही काम है, सीधा काटते चले जाता है। तो भगवान भी कहते हैं आंखें उघारा निहारा तनी। द्रौपदी आ गया हूँ। अरे आंखें उघारा निहारा तनी, बहिनी के गुहारी में भाई खड़ा बा। आ गया हूँ। आंखें उघारा निहारा तनी, बहिनी के गुहारी में भाई खड़ा बा। आंचल फारी के तू बनलू, अब है तक देखा निशान पड़ावा। किसी समय भगवान की अंगुली कट गई, रक्त निकलने लगा। तराधार रुक्मिणी सत्यभामा जामवंती नागवती मित्रवृंदा कालिंदी ये भगवान की महारानियां दौड़ी रूही के लिए, फाहा के लिए, सामान के लिए। और द्रौपदी ने क्या किया, रक्षाबंधन का दिन था, गई थी राख बांधने, तुरंत अपने साड़ी को फाड़ा और फाड़ करके बांध दिया। भगवान ने कहा तेरी नई साड़ी खराब हो गई। कहा भैया का रक्त गिरता रहे और वो हम साड़ी पहन के बैठे रहे। ए हो घनश्याम, द्रौपदी कहती है ए हो घनश्याम, यदि आवे तुम्हारे काम तो काट देती चाम। ये तो रेशम का धागा है। भैया यदि जरूरत पड़ जाए तो शरीर का चाम निकाल के दे सकती हूँ कन्हैया। ये तो रेशम का धागा है श्याम सुंदर। आप ऐसी बहनों की कमी आज भी नहीं है। आज भी ऐसी बहनों की कमी नहीं है। ए हो घनश्याम, यदि आवे तुम्हारे काम तो काट देती चाम। ये तो रेशम का धागा है। कन्हैया ये तो रेशम का धागा है, तुम्हारे लिए मैं शरीर का चाम काट के दे सकती हूँ। वही भगवान कहते हैं कि आंचल फारी के तुम बंधलू, अब है तक देख निशान पड़ावा। भाई तोहार भैरिया कर जा बहरे बड़ सूद चढ़ावा। और लाजत खाली बियाज मेरा खब, और मूल तोहार पड़ा कपड़ावा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जो तुमने फाड़ करके साड़ी बांधा ये तो तेरा मूल धन है। इस मूल धन का जो ब्याज होगा उस ब्याज में हम तेरी लाज बचा लेंगे द्रौपदी। ये तो मूल तेरा पड़ा ही रहेगा, इसके ब्याज में मैं तेरी लाज को बचा लूंगा। द्रौपदी ने कहा कन्हैया अभी ये उठेगा तो फिर हमारी साड़ी पर हाथ लगाएगा। तो द्रौपदी ने कहा मुखारुधिर मास्रवत। द्रौपदी के बाएं दरफा से हलाहल खून गिर रहा था। तो खड़ी हुई तो हलाहल खून फेंक ली। कहे क्या हुआ द्रौपदी? कहा भैया इन पापियों ने मेरे आंचल पर हाथ लगाया, हमारी साड़ी पर हाथ लगाया, हमारे उरोजों पर हाथ लगाया। मैं बचने का प्रयास करती रही। अंत में जब कहीं हाथ नहीं लगा पाए
तो हमारे मुंह के ऊपर दुशासन ने मुंह का मार दिया। वही तब भगवान ने कहा, दुशासन तुमने हमारी बहन के मुंह से खून निकाला, यही तुमने वीरताई की। खून की दरिया में तेरी लाश नहीं बहा दिया तो मेरा नाम श्री कृष्ण नहीं है। तुमने हमारे मुंह से खून निकाला और मैं खून की दरिया बहा दूंगा, और खून की दरिया में तुम दोनों भाइयों की मैं लाश बहा दूंगा। मैं अपनी बहन का बदला लेके रहूंगा तुमसे। और लिया बदला। जब दुर्योधन का पीछा 18वें दिन किया है भीमसेन ने, ये भागने लगा तो भीम ने कहा, अब कहाँ भाग रहा है? सब सत्यानाश कराने के बाद अब कहाँ भाग रहा है? आप जानते हो सज्जनों, प्राण बड़ा प्यारा होता है आदमी को। अब इसके प्राण पर आ गया, ये कूद पड़ा खूनों की दरिया में। जब खूनों की दरिया में कूद पड़ा तो डूबने लगा, तो खून पीने लगा, उल्टी करने लगा खून की। और खून की दरिया में जब देखा कि मर जाएंगे, एक मोटी सी लाश मिली, उसी लाश को पकड़ा और उसी लाश पर बैठ करके खून की नदी को पार किया। तो कहा, किस नौजवान की लाश है, इतनी मोटी लाश? रात अंधेरी थी, अपने मस्तक से मुकुट उतारा और इसके मुकुट में जो मणि लगी थी वही मणि चेहरे के सामने लगाया। तब दुर्योधन छाती पीट पीट के चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। तो दुर्योधन के बड़े बेटे की लाश, जिस लाश पर एक खून की दरिया पार किया था, वो दुर्योधन के बेटे सुलक्षण की लाश। तो भगवान ने पहले ही कहा था, खून की दरिया में तुम लोगों की लाश मैं बहा दूंगा। तुमने मेरी बहन की मुंह खून निकाला है। आगे देखा सज्जनों, उसी समय भीम ने प्रतिज्ञा किया, वंचत भुजत भ्रमित चंद्र गदाभिघात संचूर्ण तोरियुगलस्य शूधनस्य। ये भीमसेन ने कहा, दुर्योधन सुन ले बात हमारी, समाज में आए कृष्ण मझारी, समर मझारी गदा प्रहारी, जंघा तोड़ा जाएगा। तुमने मेरी पत्नी को अपनी जंघा दिखाई थी ना, तेरी जान में तोड़ दूंगा। तोड़ दिया भीम ने, अंत में तोड़ भी दिया। तब अर्जुन ने संकल्प किया, कसम है कृष्ण ब्रह्म शंकर, समर में अभी मचा के गदर, कतर सब वीरों का खून की नदी बहा के छोड़ेंगे, खड़ा कर देंगे नया बवाल। मेदिनी में आए भूचाल, सागर में उबाले आया तो उसे सुखा के छोड़ेंगे। इस प्रकार से पांचों भाई जो हैं प्रतिज्ञा कर रहे हैं। द्रौपदी के लड़के सब, कोई 4 साल के, कोई 3 साल के, कोई 5 साल के, 6 साल का। जो सबसे बड़ा प्रतिनिधि था वो 7 साल का था। युधिष्ठिरो प्रतिनिधो सुसेनो विकोर्धरात अर्जुनो सुदकिनिस्तु सदा निकस्तु नाकुनी। यही द्रौपदी के 5 लड़के थे और 5 पति से एक एक बेटे पैदा हुए थे। और ये 5 बच्चे भी देख रहे थे। इसीलिए लड़ाई में बच्चे जो हैं जान लगा करके लड़े थे कि हम लोग बच्चे थे जब हमारी माँ की साड़ी उतारी जाए। किसी भी बेटे को याद हो बचपन की बात, तो उसकी महतारी का अपमान हुआ हो। बेटा यदि हो तो मानेगा नहीं ना, वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा, कदाप नहीं मानेगा। मेरी किस माँ के साथ कैसा व्यवहार इन लोगों ने किया है, तो बदला जरूर लेगा। सत्य अभियान को सर्जना चाहिए, व्यर्थ अभियान को वर्जना चाहिए। देह की शक्ति को तोलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए। अगर माता के आंचल को छुए कोई
अगर माता के आंचल को छुए कोई, खून हो तो उसे खौलना चाहिए, खून हो तो उसे खौलना चाहिए। ये धर्म है बकरियों का में करें, ये धर्म है बकरियों का में करें। सिंह को तो सदा गर्जना चाहिए, सिंह को तो सदा गर्जना चाहिए। अपने माता पिता की लज्जा के लिए, अपने देश की मर्यादा के लिए प्राण भी देना पड़े तो प्राण देने वाला भी सीधा बैकुंठ जाता है। मिलिट्री के जवान जो देश के लिए गोली खाते हैं, इन नर्क में जाते हैं, स्वर्ग में, ये सीधा बैकुंठ में प्रस्थान करते हैं। अपने लिए जान नहीं दिया, अपने देश की जनता के लिए जान दिया है। गिद्ध अपने लिए नहीं मारा गया, सीता की लज्जा बचाने में मारा गया। तो गिद्ध देह तल धरि रूपा, मरने के बाद भगवान विष्णु का रूप पाया गिद्ध और बैकुंठ में चला गया। दीन रहना चाहिए, ईमान रहना चाहिए, हम रहे या न रहे हिंदुस्तान रहना चाहिए। भारत माता की जय। हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, पर हमारे देश का अस्तित्व है। अभी प्रत्यक्ष देखो, कल परसों की बात, ईरान ने सबका बेड़ा लगाकर जहाज रोक दिया है और भारत की जहाज को परमिशन दे दिया, ले जाओ जितना गैस चाहिए। भारत की सारी जहाजें पार करा लिया मोदी ने और सब जहाज भारत में आ रहे हैं। और एक भारत के अलावा सारे जहाज को जाम कर दिया है समुद्र के अंदर, ईरान ने, कल का समाचार। इसलिए देशभक्ति ही भगवान की भक्ति से कम। जब देश ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहोगे, हम कहाँ रहेंगे, हमारा धर्म कहाँ रहेगा। पहले हमारा देश, फिर हम, फिर हमारा धर्म, फिर हमारा परिवार। ये भाव होना चाहिए देश के लिए। सज्जनों, वर्णन किया भगवान वेद व्यास ने, साधारण सर्वेशम पांडवा नाम निंदिता। भगवान द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी का भैया ये उठेगा तो हमारी साड़ी फिर हाथ लगाएगा। का सुनो द्रौपदी, द्वारिका बेचब जाई कुबेर के, ओकर साड़ी का गांठी मंगवे। जरूरत पड़ गई तो सोने की द्वारिका बेच दूंगा, लेकिन तेरे शरीर की साड़ी उतरने नहीं दूंगा। द्वारिका बेचब जाई कुबेर के, ओकर साड़ी का गांठी मंगवे। और चूके का जाई रमा से नीलांबर, मांगी आई तो है पहनवे। यदि जरूरत पड़ गई एक ही छलांग मारूंगा, यहाँ से निकल जाऊंगा बैकुंठ में, और बैकुंठ में अपनी पत्नी महालक्ष्मी की साड़ी ला करके पहना दूंगा। बैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी नंगी हो सकती है, लेकिन मेरी बहन नंगी नहीं होगी। सारे ब्रह्मांड की ताकत भगवान ने झोंक दिया द्रौपदी के लिए। भगवान कहते हैं कि द्वारिका बेचब जाई कुबेर के, ओकर साड़ी का गांठी मंगवे। और चूके तो जाई रमा से नीलांबर, रमा माने लक्ष्मी। चूके तो जाई रमा से नीलांबर, मांगी आई तो है पहनवे। जौए तने पहनहारे दुशासन, तो अंत यचुक उपाय लगवे। अंतिम एक रास्ता और है जो कभी फेल नहीं होगा। अंतिम रास्ता क्या है कि छोड़ी पीताम्बर ढाक वतन, और तो है बदे हम दिगंबर हो गए। यदि जरूरत पड़ गई तो मैं अपने शरीर की पीताम्बरी खोल करके तेरे ऊपर डाल दूंगा, मार लूंगा, खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मेरी बहन नंगी नहीं होगी। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिउपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां
योग क्षेम वहां में हम सारे ब्रह्मांड की ताकत द्रौपदी के लिए भगवान ने झोंक दिया। तो भाई हो तो कृष्ण जैसा और बहन हो तो द्रौपदी जैसा। एक कथा भक्तमाल में हम भला कहेंगे नहीं। भक्त का नाम है प्रयागदास। उसने सीता को अपनी बहन बना लिया। ये तो भक्तमाल नाभाजी का लिखा हुआ है। ये शास्त्रीय कथा तो है। नाभाजी भगवान कृष्ण के बड़े भक्त हैं। उन्होंने कहा रामायण गीता सब लिखे हैं, तुम भक्तों का चरित्र लिखो। तो भक्त नाभा ने जब प्रयागदास का चरित्र लिखा है तो वहाँ भाई और बहन की ममता बताया है। सीता जी प्रयागदास को अपना भाई मान बैठी और जब भाई मान बैठी तो पांव पकड़ करके रोने लगी। कहा सीता अब क्या करें? तो कहता है बहन को ले जाएंगे। अब क्या करें? कहा तो मेरा भाई है, यदि कहेगा बहन चलो तो बहन नैहर जाने के ना कभी नहीं कहे मैं तो चली जाऊंगी। तो कहा जाओगी कहाँ? कहाँ जहाँ मेरा भाई ले जाएगा वहाँ जाऊंगी, आप अपना समझो। भगवान ने कहा तुम तो भाई बहन कोई वो हो गए, माने बेवकूफ मैं ही हूँ। कहा जो भी आप समझो, वो तो मेरा भाई है, जहाँ ले जाएगा जैसे ले जाएगा मैं जाऊंगी। एक कथा भक्तमाल में नाभाजी ने लिखा है। वहाँ भी भाई बहन का अनमोल प्रेम की वार्ता कही गई है। अब यह प्रसंग तो हम महाभारत से वर्णन कर रहे हैं। सज्जन, भला सीता जी को भी एक भाई था लक्ष्मी निधि। ये बहनें चार थी और चारों बहन के बीच में भाई एक ही था लक्ष्मी निधि। और बहन सीता और मीरा